चलिए हो जाएगा। हाँ, बात हुई है। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है। देखिए सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी की ये रिपोर्ट। एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली ने निजी कोष से जरूरतमंदों में वितरित किए 15 ठेला, 4 ट्राईसाइकिल, 1 व्हीलचेयर और 23 लोगों के बच्चियों की शादी, मरीजों के इलाज के लिए 1,97,000 का चेक द्वारा मदद किया। ठेला, ट्राईसाइकिल व चेक पाने वालों जरूरतमंदों के खिल उठे चेहरे। एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली का ये नेक अमल ये बताता है कि समाज का सुधार तभी हो सकता है जब समाज के गरीब तबकों को जो किसी काम करने की और मेहनत करने की ख्वाहिश रखते हों, लेकिन उनके पास कोई जराए नहीं है जिससे वो मेहनत करके कुछ कमा सके और अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सके। गुड्डू जमाली की इस पहल से आम लोगों में ये संदेश गया है और ये सोच भी पैदा हुई है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए जो सबसे हाशिए पर खड़ा तबका है उसकी माली मदद की जाए ताकि वो भी इज्जत और आबरू के साथ अपना पेट पाल सके। समाजवादी पार्टी के नेता व विधान परिषद सदस्य शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने असहायों में 4 ट्राईसाइकिल, 1 व्हीलचेयर और 15 ठेला 2-4 लोगों को 1,97,000 चेक वितरित कर उनकी मदद की। एमएलसी श्री जमाली ने ये मदद अपने निजी कोष के माध्यम से किया, जिसे पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर पूर्व विधायक व एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि मैंने जनता की सेवा का जो बेड़ा उठाया है उसे आजीवन निभाता रहूंगा, क्योंकि गरीबों व असहायों की सेवा ही मानवता की सच्ची सेवा है। मैंने बगैर भेदभाव लोगों की हमेशा सेवा की है। मैं जब राजनीति में नहीं भी था तब भी गरीबों, असहायों की मदद करता था। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की दुआओं यानी आशीर्वादों की बदौलत हूँ। मैं हमेशा अपने जिले व अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक पैर पर खड़ा रहता हूँ और आगे भी खड़ा रहूंगा। एमएलसी गुड्डू जमाली ने आगे कहा कि राजनीति में आने का मेरा मकसद गरीब कमजोर जनता की सेवा करना है, न कि राजनीति से कोई लाभ लेना है। उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह यानी ईश्वर का शुक्र है कि लोग मुझे भरोसे के लायक समझते हैं। ये तो उनका एहसान है। उन्होंने जनता से वादा करते हुए कहा कि मैं जनता की सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि सेवा करने से जो सुकून मिलता है वो किसी और कार्य से नहीं मिलता। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी समाज के वंचित, शोषित, जरूरतमंदों के नेता हैं और उन्हें मानने वाले सपाजन जमीन पर जनता की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। वहीं वर्तमान सरकार और उसकी मशीनरी महज कागजी मकास करने का काम कर रही, जिसे जनता पहचान और नकार चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि पीडीए की एकजुटता के दम पर आगामी 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही, जो समाज के वंचित, शोषित, जरूरतमंदों की सरकार होगी। ट्राईसाइकिल प्राप्त करने वालों में करण गौंड पुत्र तारक गौंड ग्राम रामपुर कुकड़ौची ब्लॉक हरैया, श्यामराज पुत्र पुरुषोत्तम ग्राम देवसीपुर ब्लॉक जहानागंज, मोहम्मद अहमद पुर सोफी मुबारकपुर, वसीम अहमद पुत्र अंसार अहमद ग्राम चांदपट्टी ब्लॉक हरैया। वहीं व्हीलचेयर प्राप्त करने वालों में अल्तमश पुत्र जियाउर रहमान मोहल्ला हैदराबाद व मुबारकपुर। वहीं ठेला प्राप्त करने वालों में मोहम्मद शोएब उर्फ जुम्मन पुत्र मोहम्मद इदरीस मोहल्ला पूरा रानी मुबारकपुर, मोइनुद्दीन पुत्र अब्दुल समद मोहल्ला नयापुरा मुबारकपुर, अंबिका पुत्र सहादुर ग्राम मंदे ब्लॉक जहानागंज, श्रीराम राजभर पुत्र रामनाथ राजभर बेलनाडीह ब्लॉक पलहनी, मोहम्मद आदिल पुत्र शमशाद ग्राम सिकठी ब्लॉक सठियाव, आलमगीर मोहल्ला हैदराबाद मुबारकपुर, सादिक मोहल्ला नेवादपुर मुबारकपुर, प्रभुनाथ गुप्ता ग्राम सिकंदरपुर ब्लॉक सठियाव, मोहम्मद हफीज पुत्र शफीउल्लाह ग्राम सठियाव ब्लॉक सठियाव, मोहम्मद इकराम पुत्र शमसुद जोहा मोहल्ला पूरा रानी मुबारकपुर, मोहम्मद असलम पुत्र गुलाम जिलानी मरहूम मोहल्ला पूरा रानी मुबारकपुर, अलाउद्दीन ग्राम चकिया ब्लॉक सठियाव, तस्लीम मोहल्ला अलीनगर मुबारकपुर, आलम अली कुरैशी पुत्र मजीद मोहल्ला बाज बहादुर शहर आजमगढ़, नंदकिशोर बौद्ध पुत्र सेवकीराम ग्राम मोइनाबाद ब्लॉक सठियाव हाल मुकीम जाफरपुर काशीराम आवास आजमगढ़ को दिया गया।
वहीं चेक पाने वाले परमी हरखू 10,000 जयरामपुर जहानागंज, संदीप यादव 7,000 रामपुर जहानागंज, बिंदु जयप्रकाश 10,000 कोलू खो जहानागंज, संवारी 5,000 बोहना जहानागंज, रीना पत्नी नरेंद्र कुमार 10,000 बोहना जहानागंज, संवारू प्रजापति 5,000 मुबारकपुर, जुल्फा हसन पुत्री दानिश 10,000 मऊ, यमन जावेद 10,000 आजमगढ़, सिराज 10,000 मुबारकपुर, मुन्ना गुप्ता 10,000 मतवारगंज आजमगढ़, महफूज मोहम्मदाबाद 10,000, सिराजुद्दीन सराय मुबारकपुर 10,000, साइना आमिर ओबैद जियनपुर 10,000, बकाउल्लाह आजमगढ़ 10,000, मोहम्मद असलम कटघर 10,000, मोहन राम असौ 10,000। आप लोग सब लोग गवाह हैं और जानते भी हैं कि ये आज से नहीं, बरसों से ये प्रोग्राम, जब मैं पहली बार विधायक हुआ तो विधायक नहीं था, उससे पहले भी करता था मैं, उसी क्रम में ये किया। इस वक्त इसलिए किया इस महीने में, जब पिछले दिनों असल में मेरे पास ये रूटीन में इस तरह की लोग अपनी आते हैं लेके जरूरत बताते हैं, तो हम लोग डायरी में नोट करते रहते हैं। अभी मैंने अब्दुल्ला से ये कहा था कि भाई कितने लोगों का हो गया है, तो चूंकि इसी मंथ में हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का वो था पुण्यतिथि थी, और एक और महान पुरुष जिनको मैं आदर्श मानता हूँ मानवर काशीराम जी की भी थी, तो मैंने इस महीने में अब्दुल्ला से कहा कि ये भी जितने लोगों का हो गया है इसको पूरा कर लो, और हम लोग ये एक समाज में एक जिसको कहते हैं ना कि खिदमत खल्क के तरीके से सामाजिक सेवा के रूप में इसको हम लोग जन कल्याण के रूप में ये काम अभी इस महीने में कर देते हैं। और आप लोग ऐसा नहीं कि कोई पहली बार आए पहली बार देख रहे हैं, आज ये 10वीं 12 साल से चल रहा है। उसी क्रम में जो चेक भी दिए गए हैं, ये मैं कोई आज पहली बार नहीं दे रहा हूँ, हमेशा का मेरा रहा है। बहुत से लोग आते हैं, ये भी समाज का दुर्भाग्य है कि देखिए एक मजबूर बाप आता है, कहता है बेटी की शादी है, कोई इलाज नहीं करा पा रहा है, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये समझिए कि ये कोई वो नहीं है, बल्कि ये विचारणीय प्रश्न है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। ये जो ठेले दिए गए, जो आपने कहा क्या कहना है, अगर रोजगार होता तो हम लोगों को ये क्यों करना पड़ता है? जरा सोचिए आप कि आदमी आता है कहता है भैया हमको ठेला दे दीजिए, तो हम 100-200 कमा के अपने बच्चे पाल लेंगे। तो हमको ये लगता है कि नहीं, ये दे देना इसलिए चाहिए कि अगर इससे इसको 200-400 रुपए मिल जाए तो बस ये है। और ये प्योरली समाज सेवा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, कुछ वो नहीं है। चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये निर्देश रहता है हम लोगों के लिए, और वैसे भी बाई नेचर भी मैं ये करता रहता हूँ कि हम लोग कुछ भी समाज के लिए काम आ सके, वही हमारा जीवन है। मैं इस बात को हमेशा मानता हूँ, दुनिया में एक से एक बड़े सरमाएदार लोग पैदा हुए, मगर जब गए तो खाली हाथ ही गए। तो मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि अगर आपको ईश्वर ने, अल्लाह ने इस लायक बनाया है, तो आप उसका कुछ हिस्सा समाज में को भी वापस कीजिए। उसी क्रम में ये काम मैं करता रहता हूँ। ये बहुत ही अच्छा काम है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने एमएलसी साहब जमाली साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि गरीबों और जरूरतमंद लोगों को आज इस समय में, ऐसे समय में मदद करना बड़ी बात है, क्योंकि आज पूरे देश और दुनिया में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। कोई बेटी की शादी के लिए, कोई दवा के लिए, कोई रोजगार नहीं है उसके लिए इंतजाम करने के लिए। इन परिस्थितियों में ये मदद आम आदमी के लिए बहुत बड़ा राहत का काम करेगी, और ये बहुत ही नेक काम जो जमाली साहब द्वारा किया जाता है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। तो अगर ईश्वर ने बख्शा है तो उसके अनुसार आदमी को अपना योगदान आम लोगों के बीच में भी करना जरूरी होता है, और जो लोग करते हैं वो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, नेक इंसान होते हैं, तब ये बात करते हैं, तब यह काम करते हैं।